Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Welcome back to another physics class. In this lecture, we are going to solve important numerical problems from the topic of electrostatics, focusing on Coulomb's law and electric field. These numericals are very important for your board exams because they help you understand how electric charges interact and how we calculate force and electric field in different situations. I will explain each step in a simple and clear way so that you can easily understand the method and practice effectively on your own. So let's start our today's lecture. Our first numerical is determine the magnitude of electric force on the electron of hydrogen atom exerted by the single proton, that is the atom's nucleus. Assume the average distance between the electron and proton is 5.3 multiplied 10 raised to the power minus 11 meter, and the charge on electron and proton is 1.6 multiplied 10 raised to the power minus 19 coulomb. डियर स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि एक हाइड्रोजन एटम है एंड हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट. नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि एक हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है. आपने इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है. तो बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में हमें मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इक्वल है. तो डिफरेंस शो करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q1 से और प्रोटॉन के चार्ज को हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो Q1 भी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल है और Q2 भी, मतलब जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, वो भी इसी वैल्यू के इक्वल है. और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 5.3 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 11 मीटर. तो ये हमारे पास क्या है? ये गिवन डेटा है. रिक्वायर्ड डेटा में हमने क्या लिखना है? फाइंड हमने क्या करना है? तो हमने इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करना है. नाउ डियर स्टूडेंट, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन देम वी विल अप्लाई कूलम्स लॉ, which tells us how much force exists between two charges depending on their magnitude and distance. So now we will move step by step and calculate the force using the formula. Dear students, solution की तरफ आते हैं. solution में हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ. कूलम लॉ हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर. नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसी फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है. तो आपके पास जो के है वो कूलम्स कांस्टेंट है और आप सबको पता है कि कूलम कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि इक्वल है 9 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू द पावर 9 के. गिवन डेटा से आप Q1 Q2 की वैल्यू भी लिख लो और उसके अलावा R की वैल्यू भी लिखो. लेकिन R पे स्क्वायर है तो R की वैल्यू लिखने के बाद उस वैल्यू के ऊपर आपने स्क्वायर लेना है. अच्छा बच्चे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपने सोल्यूशन के लिए क्या करना है? पावर को अलग कर दो, पावर को अलग से मल्टीप्लाई करो और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इनको अलग से मल्टीप्लाई करो. तो पावर आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में पावर मैंने सारे अलग किए हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू सारी मैंने अलग की है. तो आप सबको पता है कि सारे पावर के बेसिस क्या है? सेम है. तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होंगे? वो एड होंगे. इसी तरह जब हम 9 को 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.04. और सेम जब हम पावर को 8 करेंगे तो पावर के 8 करने से हमारे पास आएगा 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 29. अच्छा, ये जो डिवीजन में वैल्यू है, डिवीजन में जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर अलग से स्क्वायर लो और पावर के ऊपर अलग से स्क्वायर लो. तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? हमारे पास ये इक्वल आएगा 28.09 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22. नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आपने क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिवाइड करो और पावर को पावर के साथ डिवाइड करो. तो जब आप डिवीजन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? यू विल गेट 8.2 मल्टीप्लाइड 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 न्यूटन. Our second numerical is
A 5 microcoulomb point charge is placed 20 centimeter from a 10 microcoulomb point charge. Calculate the force experienced by the 5 microcoulomb charge. What is the force on the 10th microcoulomb charge? And what is the electric field strength 20 centimeter from the 10 microcoulomb point charge? अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो चार्जेस गिवन हैं, एक Q1 और एक Q2। Q1 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है और इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये तीन चीज़ें हम गिवन डेटा में लिखेंगे, लेकिन इसमें हमने एक और काम ये करना है। हमें पता है कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है और जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट मीटर है। तो सबसे पहले हम इन यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, गिवन डेटा में आप सबसे पहले लिखो चार्ज 1 जो कि 5 माइक्रोकूलम है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q1 से। Q1 इक्वल है 5 माइक्रोकूलम के। माइक्रो आपके पास प्रीफिक्स है और माइक्रो की जो वैल्यू है वो 10 पावर -6 है। तो 5 माइक्रोकूलम की जगह आप क्या लिखोगे, 5 × 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। और इसी तरह आपने Q2 के लिए भी जो है माइक्रो की जगह 10 पावर -6 लिखना है। तो 10 माइक्रोकूलम इक्वल होगा 10 × 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे 100 पे डिवाइड करोगे। तो जब आप 20 को 100 पे डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 0.2 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, डेटा में आपको एक और वैल्यू भी नज़र आ रही होगी जो कि है कूलम कांस्टेंट। तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये वैल्यू आप याद रखोगे और ये जो वैल्यू है वो ये 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज और थर्ड हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चे 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ। और आप सबको पता है कि कूलम्स लॉ किसके इक्वल है, F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। आपको K की वैल्यू भी पता है, Q1 की भी, Q2 की भी और इसी तरह आर स्क्वायर भी आपको मेंशन है। इसको पहले जो है मल्टीप्लाई करो, देन 0.2 पे डिवाइड करो, सो यू विल गेट 11.25 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो 11.25 न्यूटन है। अच्छा बच्चे, पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में हमने ये फाइंड करना है कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है, आपने लेक्चर में पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ एंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। सिर्फ शर्त क्या है या कंडीशन क्या है कि इन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोजिट होगी। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज का फोर्स भी 11.25 न्यूटन है और 10 माइक्रोकूलम चार्ज का फोर्स भी 11.25 न्यूटन है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज E = F by Q0। अच्छा बच्चे, यहाँ पर Q0 की जगह Q1 लिखा गया है। तो आप सबको पता है हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस है। तो एक चार्ज को हम सोर्स चार्ज कंसिडर करेंगे और एक चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे। पार्ट सी में हमें गिवन है कि आपने 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चे, यहाँ पर ये 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज क्या है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज को फाइंड करने के लिए हम जो है वो टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है, वो Q1 है और Q1 कितना है, वो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसी वजह से इस फार्मूले में हमने Q0 की जगह क्या लिखा है, Q1 लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट में आपने इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपको पता है फोर्स कितना है, वो 11.25 है। Q1 की वैल्यू क्या है, वो 5 × 10⁻⁻6 कूलम है। इसको डिवाइड करो, सो यू विल गेट 2.25 × 10⁻⁶ न्यूटन पर
coulomb. Next numerical is, in a certain region of space, a uniform electric field has a magnitude of 4.60 multiplied 10 raised to the power 4 Newton per coulomb and points in the positive x direction. Find the magnitude and direction of the force this field exert on a charge of plus 2.80 microcoulomb and minus 9.30 microcoulomb. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4.60 मल्टीप्लाइड 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। और इसके अलावा हमें दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो 2.80 माइक्रोकूलम है और नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो माइनस 9.30 माइक्रोकूलम है। आपने फाइंड करना है कि इन दो चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चे सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। पार्ट ए में हमें गिवन है प्लस 2.80 माइक्रोकूलम चार्ज। तो आपने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी देखा कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम है, तो हम माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 पावर माइनस 6 ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे हमारे पास जो क्यू चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2.80 माइक्रो कूलम है, तो ये इक्वल हो जाएगा 2.80 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 कूलम के। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बच्चे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। हमने फोर्स फाइंड करना है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को फोर्स के लिए अरेंज करो, सो यू विल गेट एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो आपको चार्ज भी गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.219 न्यूटन। और अगर आप देखो बच्चे आपका आंसर पॉजिटिव में आया है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होगी। डियर स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें गिवन है माइनस 9.30 माइक्रोकूलम चार्ज। तो सेम यही प्रोसीजर जो मैंने पार्ट ए के लिए किया, आप सेम यही प्रोसीजर पार्ट बी के लिए भी रिपीट करोगे, मतलब सेम यही मेथड आपने पार्ट बी पे भी अप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस 0.428 न्यूटन होगा। तो अगर आप देखो आपका आंसर जो है वो माइनस में आया है, मतलब आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो माइनस में आई है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज नेगेटिव है। तो अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस। I have assigned two numerical problems as a homework. Solve them using the concept of Coulomb law and electric field. I encourage all of you to attempt them by yourself. In our next class, we will go through the complete solutions together. Thank you and see you in the next physics class. Allah Hafiz.